नगर परिषद तेघड़ा में विकास कार्यों को करने में हो रही विभागीय परेशानी से जनप्रतिनिधि व आम जनता के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था चरमराई हुई है। जल जमाव की समस्या से भी लोग दो चार हो रहे हैं। साफ सफाई की भी व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। उक्त बातें सोमवार को नगर परिषद तेघड़ा कार्यालय प्रांगण स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मुख्य पार्षद सोनाली भारती व उनके प्रतिनिधि कन्हैया कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि हर हमेशा अलग अलग विभागीय आदेश आते रहते हैं, जिस कारण तेघड़ा का विकास अवरुद्ध है। जनता समझ रही है कि जनप्रतिनिधि विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि विभागीय उदासीनता, नित नए नए आदेश के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के हाथों को बांध कर रख दिया गया है। इस कारण विकास अवरुद्ध है। जब इस संबंध में विभाग से पत्राचार कर दिशा निर्देश मांगी जाती है तो कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में हम जनप्रतिनिधि सिर्फ मुखौटा व रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं। प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। पहले तो आप तमाम पत्रकार बंधु को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और नगर परिषद तेघड़ा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी जानकारी लेने के लिए। तो नगर परिषद तेघड़ा से हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो सारे ऊपर के पदाधिकारी को बोला जाता है क्या मतलब बिहार सरकार ने रोक लगा दिया। तो आप ही लोग बताइए कि क्या काम करें। सारे काम अब मतलब एनजीओ के अनुसार हो रहा है, जैसे लाइट और झाड़ू, ये सफाई कर्मचारी, ये सारा चीज़ को लेकर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो प्रेस वाले हमारे यहाँ आए, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे अखबार से प्रिंट मीडिया आए हुए हैं, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप नगर परिषद तेघड़ा की समस्याओं के लिए आज पहली बार हमारे नगर परिषद तेघड़ा में पधारे। आपके माध्यम से खास करके हम नगर परिषद तेघड़ा ही नहीं पूरे बिहार की अभी जो दुर्दशा नगर निकाय की है, हमारे समय में हम भी 10-15 साल से पार्षद हैं, जो अभी का सिचुएशन जो नगर निकाय भी चल रही ऐसा सिचुएशन अभी तक नहीं हुआ था। अभी सबसे ज़्यादा हमें लगता है भ्रष्टाचार नगर निकाय में हो रहा है, जिसका प्रमाण हम आपके सामने अभी देंगे। सारा चिट्ठी है मेरे पास। एक उदाहरण सिर्फ हम देना चाहते हैं, ऐसा तो मैटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन खास करके नगर परिषद तेघड़ा की जनता जो अपने नज़र से देख रही है उनको मतलब समझाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग का ये जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया जो आप न्यूज में देंगे तो उनका दिमाग जरूर इस बात पे जाएगा और वो सवाल जरूर ये बात पूछेंगे। मेरे नगर परिषद तेघड़ा में 2023 में एक लेटर आया था, ये आप लोग को हम देंगे। ये लेटर है 15/12/2023। इसमें देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है जो स्ट्रीट लाइट नगर निकाय के द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के संबंध में। जिस वक्त से ये लेटर आया उस दिन से यहाँ के जनता से आप पूछिए जो हमारे नगर परिषद तेघड़ा में कितनी लाइट जल रही है और लाइट की स्थिति क्या है। लगभग 90% से ज़्यादा मेरे नगर परिषद तेघड़ा का लाइट बंद हो चुका है। और यहाँ का जो जनता है जो हमें वोट दिया है वो क्वेश्चन हमसे पूछने आता है लाइट क्यों नहीं जल रही, और उनको तो पता नहीं है। लेकिन आप लोग के माध्यम से आज उन लोग को हम जानकारी देना चाहते हैं जो ये एक तानाशाह चल रही है। तानाशाह नहीं चल रही है, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पूरे बिहार में चल रही है। कितना अरबों खरबों का भ्रष्टाचार है जिसका हम लोग हिसाब नहीं लगा रहे। 2 साल से आज तक ना एक लाइट लगी है और ना ही एक मिस्त्री इसके मरम्मती के लिए आया। यदि नगर परिषद तेघड़ा में कोई मिस्त्री थोड़ा ठीक भी करवाया है तो वो हम लोग के नगर निकाय के अपना जो राशि है उसके द्वारा हम लोग मिस्त्री रख के 1-2 लाइट, वो भी कार्बन छुड़ाना, तार लगाना, स्विच लगाना, ये सब कर रहे हैं। वो भी अपना जेब के खर्च से जो कि रिपेयरिंग करके किसी तरह हम करवा रहे हैं। हम उस पर भी रोक लगा हुआ है, जब हम रिपेयरिंग भी नहीं करा सकते। आज की स्थिति में ये हुआ जो 90% से ज़्यादा लाइट खराब हो चुकी है। हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो आप लाइट अपने अंदर लिए तो आप ये बताइए जो आपने अभी तक लाइट क्यों नहीं ठीक, आपका लाइट क्यों नहीं जल रहा। यदि नगर निकाय से लाइट छीन लिया गया
तो आपके समय में लाइट ज़्यादा चलना चाहिए। और अभी यहाँ तेघरा नगर परिषद में आप सब प्रेस वाले घूम के देख लीजिए, एक भी लाइट नहीं जल रही है। और जनता जो है वो पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से क्वेश्चन पूछ रही है जो लाइट क्यों नहीं जल रही है। यदि नहीं जल रही है तो नगर निकाय को इस काम को दिया जाए। और इतना ही नहीं, स्ट्रीट लाइट के बाद अब जो भी कार्य है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, चाहे कोई सामान खरीदना हो, चाहे मतलब ऐसा तानाशाह वाला लेटर आ रहा है जो नगर निकाय के पास अब कुछ बचा नहीं। एक जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बन रहा था, उसको भी ये एक सांख्यिकी पदाधिकारी लाके बैठा दिए जो सप्ताह में 10 दिन में एक दिन आते हैं, नहीं आते हैं, उसके बाद भी बेगूसराय भेजिए एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए। नगर निकाय का कोई काम ही नहीं बचा है उसमें भी तो यहाँ के जनप्रतिनिधि गाली सुन रहे हैं। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग का चुनाव क्यों करवाया गया, जब हम लोग कुछ कर ही नहीं, हम लोग को जो पावर ही नहीं है। अभी एक कमेटी बन रही है जिसमें बोला गया जो मुख्य पार्षद को उस कमेटी में नहीं रखा जाएगा। अब बताइए, जब मुख्य पार्षद जिसको जनता चुनती है उस कमेटी में नहीं जाएगी, यहाँ से बेगूसराय भेजेंगे, वहाँ एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में डीएम रहेंगे और हमारे पदाधिकारी रहेंगे और वही लोग निर्णय लेंगे जो कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम नहीं होना चाहिए। तो नगर ने जो जनता चुनती है उसको तो सीधा बायकाट किया गया। 2024 को अभी नितिन नवीन हमारे मंत्री जो भी संशोधन किए हैं नगर निकाय में, वो भी आप लोग को सामने देंगे। बजट जो आया है 2024 का, ये गजट जो आया है वो आप पढ़ लीजिए। उसमें कैसे बोर्ड को विहीन कर दिया गया और डायरेक्ट उसमें लिखा गया है जो बिहार सरकार का दिया हुआ लेटर के विरोध में आप प्रस्ताव तक नहीं ले सकते हैं। यदि प्रस्ताव लीजिएगा तो उसको अवैध माना जाएगा। अब ऐसा कार्यपालक पदाधिकारी जो होंगे वही सर्वोसर्वी है, बना दिया गया। मतलब अफसरशाही लाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। अभी हमारे नगर परिषद क्षेत्र में घूमिएगा तो 30 रुपया का महीना कचरा वसूली का बिहार सरकार का बजाते देखिए लेटर आ गया, जो आप 30 रुपया का महीना हर एक घर से वसूलिए। बताइए, अब उस कचरा वाला का पेमेंट, चाहे लाइट वाला का, सीधी सी बात है, यदि पेमेंट हमारे दूसरा आदमी कोई कर रहा है तो काम करने वाला मेरा बात सुनेगा कि जो पेमेंट कर रहा है उसका बात सुनेगा। हम लोग का बात क्यों सुनेगा? हमारे यहाँ से उसको कोई काम ही नहीं है, वो आता ही नहीं। कभी 2 साल हो गया आज तक नहीं आया मेरे यहाँ कोई लाइट ठीक करने के लिए। सबसे ज्यादा तो हम यहाँ के जनता को ये कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हर एक उस आदमी से पूछा जाए जो मान लीजिए पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं या नेता है, लीडर है। ये चीज पार्टी से हट के अपने क्षेत्र के विकास के बारे में पूछे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब आप सारा काम आप ही ले लीजिएगा, करिएगा, तो नगर निकाय का चुनाव आप कराए क्यों? अभी के स्थिति में नगर निकाय का स्थिति ऐसा है जो चरम सीमा पर एक होता है, जो एक सीमा में भ्रष्टाचार करना, हमें लगता है सब पराकाष्ठा पार कर चुकी है अभी भ्रष्टाचार का। हाँ, देखिए, जल जमाव का मुद्दा, जल जमाव का भी बहुत बड़ा मुद्दा तेघरा नगर परिषद में। देखिए, हम लोग के पास फाइल बना हुआ है एसटीपी प्लांट, इसमें देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है तेघरा, इसका देख लीजिए, पढ़िए। तेघरा का इसका सब चीज बना हुआ है, अमाउंट तक फाइनल हो चुका है। इसमें देखिए विदिन 2 वर्ष के अंदर था जो यहाँ काम होना चाहिए। हम लोग सारा काम करवा के वहाँ फाइल पहुँचा चुके हैं। मेरे यहाँ नगर निकाय में अभी चल रही है अभद विरुद्ध रोड है, जो मुंगेर रसीदपुर पथ बोला जाता है, जो आरडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। अब वो स्थिति ये है जो नगर निकाय उसमें कोई काम नहीं कर सकता है। नगर निकाय जाएगी काम करने के लिए तो बोलेंगे मेरा जमीन है, मेरा पथ है, और वो हमको एनओसी नहीं देंगे। यदि नगर निकाय का मेन रोड में नाला बनेगा नहीं तो हम लोग पानी निकालेंगे कहां से? स्थिति यही बनी हुई जो सब विभाग अपना अपना चीज पकड़ के रखा हुआ, एनओसी नहीं देते हैं, उन्हें नाला बनाने देते हैं। या तो एनओसी दे दे या नाला बनाने दे दे। नमामि गंगे के थ्रू बोला गया जो एसटीपी प्लांट लगाया जाएगा, सभी पानी को सीवरेज लाइन द्वारा एक जगह एकत्रित किया जाएगा, फिर उसको फिल्टर करके एसटीपी प्लांट द्वारा उसको सिंचाई के रूप में या गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा। हम लोग को बहुत खुशी हुई, सारा प्लांट बनाए, सारा वो डीपीआर हम लोग तैयार किए। आज की स्थिति ये है
जो वही डीपीआर लेके हम पटना जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ सिर्फ अब रुपया सुन रहा है कि क्या सुन रहा है, क्या मन में है। तेघड़ा डूब रही है।